गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। कल हमने प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के अंदर बात कर ली थी 2 पॉइंटों की। जो अपना टॉपिक जो चल रहा है विश्व में वर्षा का वितरण, प्रेसिपिटेशन के सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये चीज शुरू कर ली थी। आज हम उसके आगे जो बात करेंगे कि भाई कल तक हमने जो बात की थी कि विश्व में वर्षा का वितरण, 2 चीजों की हमने बात कर ली थी। अत्यधिक वर्षा वाली विश्वतरेखीय पेटी और दूसरी हमने बात की थी व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी। इन 2 पेटियों के बारे में अपनी पिछले वीडियो के अंदर बात हो गई थी और आप लोग आई थिंक समझ भी गए होंगे कि भी कौन कौन सी पेटी। भी मैंने एक डायग्राम बना के बताया था कि भी 0 से 10 और 10 से 20 तक की। ये इतनी बात अपनी कल के वीडियो के माध्यम से हो चुकी थी। आज जो नंबर 3 है वो आप लिख सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी, न्यूनतम वर्षा पेटी। ये नंबर 3 पॉइंट आप डाल सकते हो आगे उस वीडियो की जो प्रेसिपिटेशन एंड वर्षण के सेकंड पार्ट में हमने बात की थी। आगे डाल लीजिए नंबर 3 पॉइंट उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी के बारे में। हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने। लिखिए यह पेटी 20 डिग्री से 30 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों, अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। देखो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 20 से 30 का मतलब क्या है। ये दोनों गोलार्धों में स्थित हैं। यह उच्च दाब की पेटी है, यह उच्च दाब की पेटी है, यह उच्च दाब की पेटी है जिसमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिसमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिसमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। अतः प्रति चक्रवात दशाएं पाई जाती हैं। अतः प्रति चक्रवात दशाएं पाई जाती हैं। कैसी दशाएं? प्रति चक्रवात दशाएं पाई जाती हैं। मिस्र, सहारा, थार का मरुस्थल, मिस्र, सहारा, थार का मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं, इसी पेटी में स्थित हैं। कौन सी पेटी में? अत्यधिक ये उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी में। यहां वार्षिक वर्षा का औसत, यहां वार्षिक वर्षा का औसत 25
25 सेमी से कम रहता है, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेमी से कम रहता है। सबसे पहले इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। क्लियर? तो बात कर रहे थे हम विश्व में वर्षा के वितरण की। पहले अपनी बात हुई थी अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत-रेखीय पेटी जो 0 डिग्री से, आपको एक डायग्राम बना के मैंने बताया भी था कि ये कहां से कहां है, 0 डिग्री, ये क्या है, इक्वेटर है, और 0 डिग्री से 10 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक वाली पेटी कौन सी है, अत्यधिक वर्षा वाली विषुवत-रेखीय पेटी है। क्लियर? दूसरी बात की थी हमने व्यापारिक कोणों वाली पेटी, 10 से लेकर 20 तक, ये 10 था, ये 20, ये 10 था, ये 20, ये 10 और ये 20। ये जो पेटी है 10 से लेकर 20 वाली, ये कौन सी है, व्यापारिक कोणों की वर्षा पेटी। थर्ड बात कर रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी की। ये पेटी कहां से कहां तक है, 20 से लेकर 30 तक है, 20 से लेकर 30 तक, चाहे वो नॉर्थ की बात करो चाहे वो साउथ की बात करो, उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी। क्योंकि यह पेटी 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में स्थित है। यह उच्च दाब की पेटी है। आपको पहले वायुदाब के अंदर करवाया हुआ है उच्च दाब निम्न दाब की पेटी के बारे में। ये कैसी पेटी है, उच्च दाब की पेटी है, जिसमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः प्रति चक्रवात दशाएं पाई जाती है। कैसी दशाएं पाई जाती है बच्चों, प्रति चक्रवात की दशाएं पाई जाती है। मिस्र, सहारा, थार का मरुस्थल इसी पेटी में स्थित है, और यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 सेमी से भी कम रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है, 25 सेमी से भी कम रहता है। क्लियर? क्लियर इतनी चीज एक बार नोट कीजिए जल्दी से, ताकि आगे बढ़ सके। जल्दी से नोट हो जाना चाहिए बच्चों, फिर आगे की बात कर लेते हैं। हो गया? हो गया बच्चों? ये देखो आगे फिर इस चीज को फिर मैं रफ कर रहा हूं, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। 3 पॉइंटों की अपनी बात हो चुकी है, चौथा पॉइंट। तो साथ साथ आप वीडियो को बच्चों शेयर करते रहिए, शेयर करते रहोगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4 लिखिए, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। क्लियर? नंबर 4 की हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए इसका विस्तार, इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में पश्चिम समुद्र तटीय भागों में, समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है, पश्चिम समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है। इसमें कैलिफोर्निया, इसमें कैलिफोर्निया, फोर्निया
मध्य चिली, मध्य चिली, इसमें कैलिफोर्निया, मध्य चिली। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का, तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। क्लियर? यहां सर्दियों में पछुआ पवनों से, यहां सर्दियों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। यहां सर्दियों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। वर्षा साधारण तथा चक्रवातीय होती है। वर्षा साधारण तथा चक्रवातीय होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी तक रहता है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी तक रहता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस पेटी की विशेषता है। इस पेटी की विशेषता है क्योंकि इस समय यह पेटी शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहती है। क्योंकि इस समय यह पेटी शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहती है। शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहती है। तो बच्चों पहले इस चीज को समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। पहले इस चीज को आप लोग समझ सकते हो आराम से कि भाई किस चीज की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक दिखाई दे रहा होगा पूरा। थोड़ा बहुत अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं चीज आपको समझा दूं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज में। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, किसकी बात कर रहे हैं हम? चौथी भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी की बात कर रहे हैं कि भाई इस पेटी का जो विस्तार है, विस्तार की बात अगेन वही चीज की नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध की बात कर रहे हैं कि इसका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसका विस्तार 30 से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों पश्चिम समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है। कौन से साइड में? पश्चिम समुद्र तटीय भागों में। इसका विस्तार 30 से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों
में पश्चिम समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है। इसमें कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ध्यान रखना बेटा, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इसके अंदर कौन से भाग हैं? कैलिफोर्निया, मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ सर्दियों में पछुआ पवने से वर्षा होती है। सर्दियों में किसके द्वारा होती है? पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है। पछुआ पवन अपने पिछले वीडियो में हमने बात की हुई है, जो पवनों की हमने बात की थी उनके अंदर पछुआ पवनों की भी हमने बात की थी, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं कि क्या होती है पछुआ पवनें। क्लियर? यहाँ सर्दियों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। वर्षा साधारण तथा चक्रवातीय होती है। कैसी होती है? साधारण भी होती है और चक्रवातीय वर्षा भी होती है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है, यानी सालाना जो रहता है औसत एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज में कितनी? लगभग 100 सेमी तक होती है। कितनी होती है? 100 सेमी। शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस पेटी की विशेषता। कौन सी पेटी की? भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी की विशेषता है, क्योंकि इस समय यह पेटी शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहती है। किसके प्रभाव में रहती है बच्चों? शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में। व्यापारिक हवाएं भी हमने पहले बात की थी, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा इस चीज को एक बार समझ लीजिए। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, क्योंकि इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों के पश्चिमी तक समुद्र तटीय भागों में पाया जाता है। इसमें कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है या सम्मिलित है। यहाँ सर्दियों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है, तो वर्षा साधारण तथा चक्रवातीय होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी तक रहता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु इस पेटी की विशेषता है, क्योंकि इस समय यह पेटी शुष्क व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहती है। क्लियर? इतनी चीज जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। क्लियर हो गया होगा नोट? जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेटी की बात करते हैं। देखो, वीडियो को साथ साथ आप शेयर नहीं करते हो, ये आप शेयर किया करो जो वीडियो को, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच के अपने वीडियो को शेयर करो। नंबर 5 हेडिंग डाल लीजिए, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। अधिक वर्षा की पेटी, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 5, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। लिखिए, विषुवत रेखा के दोनों ओर, विषुवत रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री से 60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह पेटी पाई जाती है। अक्षांशों के मध्य यह पेटी पाई जाती है। यहां महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, यहां महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा, पश्चिमी भागों में
अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। जलीय भाग की अधिकता के कारण, जलीय भाग की अधिकता के कारण, जलीय भाग की अधिकता के कारण, जलीय भाग की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है। यहाँ ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने से, यहाँ ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने से, पछुआ हवाओं के मिलने से, ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने से चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा होती है। चक्रवातीय वर्षा होती है। यहां वार्षिक वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 125 सेमी होता है। 100 से 125 सेमी होता है या होती है। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी कि भाई विषुवत रेखा, समझते हो सारे विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेटर की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटी पाई जाती है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटी पाई जाती है। यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भागों, महाद्वीप में उनके पश्चिम साइड में डायरेक्शन सभी को पता है बेटा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर? तो इस पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं कि भी यह पेटी पाई जाती है। यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। जलीय भाग की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में कम वर्षा होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर? यहाँ ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने से चक्रवातीय वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 100 से लेकर 125 सेमी तक वर्षा होती है। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों इसको ताकि आगे बात कर सकें। जल्दी से ये चीज नोट हो जानी चाहिए कि मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी क्या चीज होती है? मध्य अक्षांश, जो 5th नंबर हम वर्षा के वितरण की बात चल रही है विश्व की, उसके अंतर्गत आती है कि मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी विषुवत रेखा, सभी को पता ही है कौन सी, जो अर्थ के एकदम बीच से निकलती है। क्लियर? विषुवत रेखा के दोनों ओर 40 से 60 डिग्री यानी यहाँ ये पोर्शन और यहाँ का ये पोर्शन 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटी पाई जाती है। यहाँ महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है। जलीय भाग की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक होती है। क्लियर? यहाँ ध्रुवीय तथा पछुआ हवाओं के मिलने से चक्रवातीय वर्षा होती है और वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 100 से लेकर 125 सेमी तक
होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स भी तैयार होते रहे। हो गया बच्चों? फिर लास्ट पेटी की हम बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलो रफ करता हूं। लास्ट जो अपनी हो रही है, लास्ट पेटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी नंबर 6, ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी, ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी। हेडिंग डाल लीजिए ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी की। लिखिए इसका विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से, इसका विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों, इसका विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में है, तक दोनों गोलार्धों में है। 60 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव 90 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में है। यहां अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है। अधिकांश वर्षा कौन से रूप में होती है बच्चों? हिमपात यानी बर्फ गिरना। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेमी तक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है बेटा? 25 सेमी तक रहता है। हेडिंग डाल लीजिए पहले, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी। कौन सी पेटी? ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी। इसकी हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी की। जो लास्ट पेटी है अपने प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत, जो लास्ट हेडिंग है अपनी, यहाँ पर अपने जो वर्षण का टॉपिक भी पूर्णतः कंप्लीट होता है। वर्षण ये साथ में अटैच टॉपिक है बच्चों, तो ये इसके साथ में वर्षण का टॉपिक भी पूर्णतः अपना कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो अपना है ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो कितना? 60 डिग्री से लेकर ध्रुव कहते हैं बच्चों 90 डिग्री को, ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में कितना? 60 डिग्री से लेकर 90 तक। यानी ये जो अर्थ है उस अर्थ के अंतर्गत 60 और 60 से लेकर 90 तक वाला एरिया, वैसे नीचे 60 और 60 के नीचे वाला एरिया, इस एरिया की हम बात करें वर्ल्ड में कि भाई इसका विस्तार 60 से लेकर ध्रुवों के दोनों गोलार्धों में है। यहाँ अधिकांश जो वर्षा वो हिमपात यानी बर्फ के रूप में, हिमपात यानी बर्फ के रूप में, हिमपात के रूप में होती है। और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है वो लगभग जो औसत है वो 25 सेमी तक रहती है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कितने सेमी तक? 25 सेमी तक रहती है। जल्दी से नोट हो जाना चाहिए आप सभी का। और इसी के साथ अपन वीडियो को भी विराम देते हैं और अपना जो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट है। आज की जो हेडिंग वो हेडिंग वर्षा के वितरण पर हम बात करेंगे कि विश्व में वर्षा के वितरण। तो उसके अंतर्गत इसका जो पहला पार्ट है प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत, वर्षण के अंदर
और आगे का टॉपिक इसका खुद का अलग से मैंने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बना दिया है। तो आप लोग प्रॉपर ढंग से इस चीज को नोट करोगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर ढंग से आपके नोट्स साथ साथ बनते रहने चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे। लेकिन आप सभी को बार बार कहता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए। जितने ज्यादा आपके जो सहपाठी है वो वीडियो को देखें और उतना ही बेटर है, ताकि वो वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों के प्रॉपर ढंग से नोट्स तैयार हो सके। इसी के साथ धन्यवाद। मैं मोहित वर्मा दोबारा मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग जुड़े रहिए। धन्यवाद।